नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में मैं विनम्रता पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए बच्चों, अपनी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उसी क्रम में पाठ 4 जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। बड़े ही अच्छे कवि लेखक हैं ये, और इनके द्वारा रचित कैदी और कोकिला, जिसमें इन्होंने वर्णन उस समय का किया है जिस समय अंग्रेज़ों ने बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित किया था हमारे शहीदों को। जेल में किस तरह का व्यवहार वो करते थे, ये सारा वर्णन है। तो पहले कवि से परिचित होते हैं, उसके बाद इनकी रचना को आगे बढ़ाते हैं। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1889 4 अप्रैल 1889 में हुआ था, मध्य प्रदेश। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले, मध्य प्रदेश के अंदर होशंगाबाद जिला है और बाबई नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी, माता का नाम सुंदरबाई। पद्म भूषण, इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया था। किस सन में? 1963 में, 1963 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई थी। और इनकी मृत्यु बच्चों 1968 में हुई थी। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? प्रमुख रचनाएं हैं मेरे बच्चों, कविता संग्रह में है इनका हेम किरीटनी, हेम तरंगिणी, युग चरण, माता, वेणुलो गूंजे धरा, समर्पण, बिजूरी का आज रही, मरण ज्वार, धूम्र वलय, ये सभी इनकी कविता संग्रह हैं। नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध, संस्मरण है समय के पांव, और गद्य काव्य का एवं निबंध जो है वो है साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी। ये सारी इनकी रचनाएं हैं बच्चों। और जो काव्यगत विशेषताएं हैं वह है माखनलाल जो बड़े देशभक्त यानी राष्ट्रीयतापूर्ण इनकी जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं जो हैं वह राष्ट्रीयता से परिपूर्ण हैं। और इसमें इन्होंने, आप इनके बारे में, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, जो कि अपने देश के लिए एक ऐसी रचनाओं को लिख गए हैं या एक जागरूकता पैदा कर गए हैं जिसके द्वारा इन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, यानी आंदोलन में भी ये शामिल हुए और जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे, यानी किसी भी चीज़ की रचना से ज़्यादा क्या भाव है, इमोशंस हैं, उसको ज़्यादा ये बढ़ा चढ़ाकर बताते थे या उसको ज़्यादा प्रभावित करते थे। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो आइए कैदी और कोकिला के पद को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें कवि ने क्या कहा है। जब जेल के अंदर, इसमें जो वर्णन है बच्चों वह कब का है कि कवि स्वयं को जेल के अंदर पाते हैं और एक कोयल बैठी हुई है वृक्ष की डाल पर। तो उससे क्या पूछते हैं? कोयल से वो बात कर रहे हैं और कोयल से क्या पूछते हैं? क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यानी वो कोयल से प्रश्न कर रहे हैं। किस समय प्रश्न कर रहे हैं बच्चों? कि पहले इसका संदर्भ और प्रसंग समझिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 4
काव्य क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 4 कैदी और कोकिला से अवतरित है, जिसकी रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। और इसमें कवि ने वर्णन उस समय का किया है जिस समय अंग्रेजों द्वारा दमनकारी आक्रोश पूरी तरह से फैला हुआ था। अंग्रेजों द्वारा बड़ा ही प्रताड़ित किए जा रहे थे हमारे शहीद जो कैदी हैं, तो उनके लिए कहा गया है। तो कोयल से क्या पूछ रहे हैं, क्या गाती हो, यानी हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, यानी बार बार रुक क्यों जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो क्या कह रही हो, क्या लाती हो, मतलब किसका संदेशा लाई हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तुम क्यों चुप हो जा रही हो, किसके बारे में पूछ रही हो और क्या संदेशा लाई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरों से मतलब है बच्चों कि जो जेल की 4 दीवारियां हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं और उसके नीचे अंधेर कोठरी में यानी जेल के अंदर कवि बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जेल में कौन जाता है, जो डाकू होते हैं, जो चोर होते हैं, जो बटमारों यानी बटुआ मार लेते हैं, पॉकेट मार, ऐसे लोग उनके डेरे में बैठा हूँ, यानी वो सभी हैं उसी डेरे में हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी पेट भर भोजन भी यहाँ नहीं मिलता है। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, हम तड़प तड़प के यहाँ रह जाते हैं, यहाँ मौत भी नहीं नसीब है और ना ही जीने भर के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यानी हम स्वतंत्र रूप से जी भी नहीं सकते, हमारा जो जीवन है वह इनके अधीन है, हम जेल में बंद हैं, हमारा जीवन इनके अधीन है, बड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, यानी ये इनका शासन है या इनका तम, इनके आक्रोश का, इनकी जो दमनकारी आक्रोश है, जो प्रताड़ित करने की भावना है उसका पहरा है, यह समझ नहीं आ रहा। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, हिम कर निराश कर चला रात भी काली। इसका मतलब है बच्चों कि यह मतलब इसमें शासन की आलोचना करते हुए कवि कह रहे हैं कि अंधेरे का प्रभाव, मतलब अंधेरा होता है, अंधेरे का प्रभाव है इस काली अंधेरी रात में, जबकि दुख ही दुख है, यानी यहाँ किसी प्रकार का सुख, किसी प्रकार का संतोष नजर नहीं आ रहा। हिम कर निराश रात काली का मतलब दुख ही दुख है, तू भी काली ही है, हे कोयल तो भी काली है, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, यानी इस काली रात में, यानी यहाँ हम अंधेर कोठरी में बंद हैं और इस काली रात में तू जगी है, यानी तू भी काली है, ये रात भी काली है और इस समय क्यों जगी हुई है, क्यों आई है तू। कोयल से बार बार प्रश्न करते हुए कवि कहते हैं कि तू इस काली रात में क्यों आई है, तुम क्यों जगी हुई हो, यानी क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, यानी तुम्हारे दिल में किस प्रकार की हुक है, किस प्रकार का कष्ट है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, यानी हे कोकिल तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम यहाँ आई हो या किसी का संदेशा लाई हो, कुछ तो बताओ। इस काली रात में, इस अंधेरी रात में तुम यहाँ पर आई हो, तुम्हारी बोली सुनकर, यानी तुम जो बोलती हो, क्यों हुक पड़ी, तुम जो बोलती हो उससे बड़ी हुक से उठती है, बड़ी पीड़ा होती है और यह पीड़ा बड़ी बोझ वाली है, बड़ी बोझिल है, वेदना बोझ वाली सी, बड़ी दुखदाई है, यानी बड़ी बोझ सी महसूस हो रही है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, किसने यहाँ क्या लूट लिया, किसका वैभव, किसकी संपत्ति या किसी की रक्षा के लिए तुम आई हो, यानी किस लिए तुम यहाँ आई हो, कोयल बताओ, बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, यानी यहाँ पर कुछ लुट जाएगा। मृदुल वैभव, वैभव माने संपत्ति, कि उसकी रखवाली से, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, यानी किसी की रखवाली के लिए आई हो, कोयल बोलो
किस लिए यहाँ आई हो? क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो? बावली का मतलब पागल होना। या मतवाली हो गई हो, क्या तुम बावली हो गई हो? कि अर्ध रात्रि को चीखी, आधी रात को बोल रही हो, कोकिल बोलो तो। यानी ऐसा क्या कारण है, इसके बारे में बताओ। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी? दावा नल यानी जो ऐसी आग, जो बहुत भभकी हुई आग है, ऐसी आग तुम्हें कहाँ दिख गई कि उसकी जैसे वन में आग लग जाए, तो किस दावा नल से तुम भड़की हो, या कौन सी ज्वाला तुम्हें दिखाई दी है, या कहीं आग लगी हुई दिखाई दी है? कोकिल बोलो तो, कोकिल बतलाओ, हे कोयल बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, किस उद्देश्य से आई हो? बार बार कवि प्रश्न करते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? क्या इन जंजीरों का गहना, जंजीर मतलब जो बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ उन लोगों को पड़ी हैं, वह कोयल से पूछ रहे हैं, क्या तुम इनको नहीं देख पा रही हो? क्या देख नहीं सकती इन जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना है। यानी ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, जंजीर नहीं है, यह ब्रिटिश राज का, ब्रिटिश राज ने हमें गहने के रूप में प्रदान किया है, यह हमें गहना प्राप्त हुआ है। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। कोल्हू का चर्रक, कोल्हू बच्चों, कोल्हू होता है जिसमें पहले बैल घूम घूम के सरसों या तिल पेरा करते थे, जिससे तेल निकलता था। तो कोल्हू का चर्रक यानी घूमने की जो पहिया उसमें होती थी, जो घिरनी होती थी, उसको कोल्हू का चर्रक कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखी गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करवा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यानी कोल्हू का चर्रक हूँ, कोल्हू में घूमने वाला वो चक्र हूँ मैं, जो तेल निकालने के लिए बैलों को घुमाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि जीवन की तान, वही मेरे जीवन की तान है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी मतलब छोटी छोटी कंकरियां हैं, जो सीमेंट के या पत्थर के टुकड़े, छोटी छोटी कंकरियां हैं, उन पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब उन कंकरियों पर कैसे लिखा जा सकता है? उन्होंने कहा कि जो कोल्हू का चर्रक है, चूं चूं करता है, वह तो मधुर तान है हमारे लिए, और अंगुलियों पर गान लिखा हुआ है, यानी गिट्टियों पर, छोटी छोटी गिट्टियों पर गान लिखा हुआ है, गाना लिखा हुआ है। आगे क्या कहते हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। बैलों के, आपने देखा होगा बच्चों की, बैलों के उस गले में बंधा रहता है, उसको जुआ बोलते हैं। जिस तरह से हल के लिए बंधा रहता है वह। इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि कोल्हू का चर्रक चूं, यानी कोल्हू का जो चर्रक है, जो चूं चूं करता है, वह हमारे जीवन का गीत बन चुका है। यानी हमें अंग्रेज़ों ने जो ये गहना पहनाया है, हथकड़ी रूपी गहना पहनाया है, यह तो हमारे गहने हैं, और कोल्हू का चर्रक हमारे जीवन की तान है, जिसको हम गाते हैं। और गिट्टी खींचते हुए, यानी काम करते करते हमारी उंगलियों ने गान लिख दिया है, यानी हमारी उंगलियों पर जो निशान पड़ते हैं गिट्टी मिट्टी में काम करते हुए, उन्होंने, उससे हमने गान लिख दिया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट उसको कहते हैं बच्चों, जो आप बहुत पहले ज़माने में पानी कुएं से निकाला जाता था, चमड़े का एक टब के आकार में, मतलब उसको एक बड़ा सा टब बोल सकते हैं, चमड़े का बना होता था, जो कि कुएं के अंदर जाता था, और उसका जो बेल्ट सी होती थी वह बैलों के या किसी के पेट में बांध दिया जाता था, और कुएं से जल निकालने का काम, यानी सिंचाई के लिए जो जल निकलता था वह उसी मोट से निकाला जाता था। तो क्या कह रहे हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी पेट पर वो पट्टी बांधकर हम मोट से जल खींच रहे हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी ये हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये जो कार्य हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, यह अत्याचार नहीं है कोयल,
इसके द्वारा हम ब्रिटिश की अकड़ का यानी ब्रिटिश के अत्याचार का जो कुआं है यानी जो वो हमारे ऊपर प्रताड़ना दे रहे हैं हमें, हम उन्हें खाली कर रहे हैं, अपने द्वारा उस जल को खींच खींच कर बाहर निकाल रहे हैं। यानी उनकी प्रताड़ना करने वाली शक्ति को, प्रताड़ित करने वाली शक्ति को कम कर रहे हैं। हम अपनी मेहनत के द्वारा उस कुएं को ख़त्म करना चाहते हैं, उस कुएं के प्रताड़ना शक्ति यानी उसमें जो क्या उसको प्रताड़ित करने वाली आक्रोशित जो चीज़ें हैं उसको समाप्त कर रहे हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी ब्रिटिश की अकड़ का, अत्याचार का जो कुआं है वह खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, तू भी दिन में नहीं बोलती। अब कोयल से वो क्या कह रहे हैं कि हे कोयल, तू भी दिन में नहीं बोलती, तो इसीलिए नहीं बोलती होगी कि कहीं ये सारे काम करते समय हमारे हृदय में करुणा न जगे, यानी करुणा से तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती, तुम दिन में भी नहीं बोलती हो। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, यानी तुम जब आह भरी आवाज़ से बोलोगी तो हमारे अंदर भी पीड़ा होगी और तुम्हारे अंदर भी पीड़ा होगी, शायद इसीलिए तुम दिन में नहीं बोलती हो। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, हे कोयल, क्या इसीलिए रात में तुम बोलने आई हो, अपने हृदय की पीड़ा निकालने आई हो। तो आइए बच्चों, इन पूरी पंक्तियों में देखते हैं विशेष क्या है। इसमें बड़ा ही मार्मिक चित्रण दिया है कवि ने, और विशेष क्या है आप बच्चों एक बार माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन के बारे में जो मैंने दिया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं इस पंक्ति में क्या विशेष है वह लिखती हूँ। इसमें विशेष है बच्चों, यहाँ कवि ने अंग्रेजी शासन के दमनकारी और नीति, जेल में बंद कैदियों को दी जाने वाली जो यातनाएं हैं उनका वर्णन किया है। कवि ने यह बताया है कि किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार ने कितने दुख और कितने कष्ट दिए थे हमारे देशवासियों को, हमारे जो कैदी थे जो शहीद हुए उनको। प्रश्न शैली का वर्णन है बच्चों। प्रश्न शैली अपनाया गया है का मतलब है कि कोयल से हर एक बात के बारे में कवि पूछ रहा है। कवि बार बार कह रहा है कि कोयल बोलो तो, कोयल बोलो तो, इसका मतलब यहाँ प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रह रह यानी एक ही शब्द बार बार बोला गया तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तत्सम प्रधान शब्दावली है, यानी तत्सम शब्दों का संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे ही प्रयोग किए गए हैं तो तत्सम प्रधान शब्दावली है। कोयल के प्रति आत्मीयता का भाव प्रकट किया गया है। खाना जाना, काली आली, पहरा गहरा शब्दों में बच्चों शब्द मैत्री है। अगला है जिसको कि हमने आपको समझाया, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या इस जंजीरों का गहना नहीं देख सकती हो तुम या देख रही हो। हथकड़ियाँ क्यों, यानी इन्हें हथकड़ियों के रूप में क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना है, हमें गहना प्रदान हुआ है। हथकड़ियाँ जो हैं वह गहने के रूप में हमें प्राप्त हुई हैं। कोल्हू का चर्रक जो है, यह चूँ चूँ की जो आवाज़ है यह हमारे लिए तान है। गिट्टी पर अंगुलियों में ने लिखे गान, यानी गिट्टी में जो हमने काम किया उससे हमारी उंगलियों में गान लिख गए हैं। काम करते करते हमारी उंगलियां बिल्कुल गीत की तरह हो गई हैं। और पानी जो सिंचाई के लिए खींचा जाता है उसका जो जुआ हम अपने पेट पर बांध कर आगे बढ़ते हैं, यानी हम अंग्रेजी सरकार का कुआं खाली कर रहे हैं अत्याचारों का। दिन में करुणा क्यों जगे, यानी दिन में हमें बहुत कष्ट होगा इसलिए तुम रात में बोल रही हो। और इस काली रात में, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों, यानी इस शांत समय में, बिल्कुल शांत माहौल में, अंधेरी जो रात है इसमें तुम क्यों रो रही हो। वो कोयल से पूछ रहे हैं कि अंग्रेजों यानी हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसके लिए रो रही हो। हमारे ऊपर जिस तरह की प्रताड़नाएं हो रही हैं, जिस प्रकार का कष्ट अंग्रेजी सरकार दे रही है, क्या इस चीज़ को देखकर तुम रो रही हो। अंधकार को बेध, अंधकार को चीरते हुए, यानी अंधकार को इसलिए बेद का मतलब चीरते हुए, उसमें तुम रो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज,
चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इसलिए नहीं बोलती कि हमारे भीतर जो कष्ट हैं उस पर तुम्हें कष्ट हो रहा है, यानी हमें तोड़ते हुए, इसलिए तुम रात में मुझे ये सुना रही हो। चुपचाप बिल्कुल शांति से मधुर विद्रोह बीज, हमारे बीच मधुर विद्रोह का बीज हम पर करुणा दर्शा रही हो। कोकिल इस भांति बो रही क्यों हो, यानी इस भांति हमारे अंदर करुणा की भावना क्यों बो रही हो, अपने कष्ट को इस तरह से क्यों व्यक्त कर रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो कि तुम इस तरह से अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को इसलिए सुना रही हो कि अमानु, यानी किसी ने ये संदेश भेजा है हमारी व्यथा को जानने के लिए, जो तुम यहाँ आई हो और हमारे इस व्यथा को जानने का प्रयास कर रही हो, हमारे कष्ट को जानने का प्रयास कर रही हो। तो इसमें विशेष क्या है बच्चों, यह देखिए, इसमें विशेष है बच्चों कि यहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो गहना दिया है उसके बारे में भी कवि ने बताया है, यानी जो हथकड़ी, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो यातनाएं कर रहे हैं, इन सब के बारे में कवि ने बताया है। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ कवि ने अंग्रेजी सत्ता को कमज़ोर करने की बात कही है। यह किस पंक्ति में है बच्चों कि मोटू हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो यानी उनकी जो अकड़ है, जो वो यातनाएं कर रहे हैं, उसको कमज़ोर बनाने के लिए कवि प्रयास कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, उनकी सत्ता को कमज़ोर बनाने की बात कही गई है। तो यहाँ कवि ने अंग्रेजी सत्ता को कमज़ोर बनाने की बात की है। जंजीरों का गहना और ब्रिटिश अकड़ का कुआं में बच्चों रूपक अलंकार है। चर्रक चूँ यानी जो चरखी चलती है उसमें चूँ की जो आवाज़ आती है वह बच्चों ध्वन्यात्मक शब्द है, यानी ध्वनि निकलती है। गजब ढाना मुहावरे का प्रयोग है। गजब ढाना एक मुहावरा है। सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया गया है। अगली जो पंक्ति है वह है, काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यानी बच्चों बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। क्या कह रहे हैं, काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तू भी काली है और ये रात भी काली है। रजनी काली का मतलब रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, यानी जो ये अत्याचार कर रहे हैं ब्रिटिश शासक, यह उनकी करनी जो है, उनका जो काम है, जो वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वह भी काली है। यानी मेरी काल कोठरी काली, जिस कमरे में हमें बंद किया हुआ है, यानी ये जो जेल की कोठरी है यह भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, यानी इनकी जो टोपी है वह भी काली है। लौह श्रृंखला यानी जो बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, जो हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, लोहे की हैं, यह श्रृंखला भी काली है। जो जेल की वो शाखा वो होती हैं सलाखें, वह भी काली होती हैं। तो सभी काली हैं। और पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। पहरे की हुंकृत यानी जो पहरा है, इनका जो पहरा है, जो हमारे ऊपर अत्याचार है, वह ब्याली यानी बड़ा ही मार्मिक है। तिस पर है गाली, यानी उस पर भी ये गाली देते हैं। ए आली यानी हे कोयल, यह सब कुछ, ये जो अत्याचार है सब कुछ काली है। अर्थात पूरा परिवेश जो है वहाँ का वो अमानवीय है, बड़ा ही मार्मिक है, अमानवीय है, बड़ा ही कष्टदायी है, जुल्म और जलालत से भरा हुआ है, प्राणों पर भी संकट है। यानी यहाँ पर जो कुछ भी है वह सब कुछ कष्टकारी है और उसको एक काली का रूप दे दिया है, अंधेर का रूप दे दिया है कवि ने। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, यानी ये जो काला सागर है, संकट रूप पराधीनता का, हमारा देश आज परतंत्र है, अंग्रेजों के अधीन है, तो इस पर जो ये कालिमा है, पराधीनता की जो कालिमा है, यह
मरने की यानी संकट सागर, हमारे ऊपर एक संकट रूपी सागर मंडरा रहा है और मुक्ति की आकांक्षा रूपी इन चमकीले गीतों को तैरा रहा है। यानी कोकिल बोलो तो इस संकट रूपी सागर का, जो मौत रूपी सागर हमारे ऊपर मंडरा रहा है, कोकिल बोलो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। यानी तुम जो ये मधुर गान गाती हो, इनको क्यों इस काली माँ के ऊपर तैरा रही हो। यानी हमारे ऊपर जो मौत है उसको सागर का रूप दिया है कवि ने, और यह कहा है कि इस सागर के ऊपर अपनी मधुर आवाज़ को क्यों तैराती हो, कोकिल बोलो तो। यानी कोयल से प्रश्न करते हैं कवि कि तुम इस समय क्यों बोल रही हो, क्यों इस तरह की मधुर आवाज़ निकाल रही हो, जो कि बड़े ही कष्टकारी समय में है। तो आइए देखते हैं बच्चों इस पंक्ति में क्या विशेष है। इसमें विशेष है बच्चों, यहाँ कवि ने कोयल के माध्यम से विद्रोह का स्वर बताया है कि कोयल जो बोल रही है उससे बातें करते हुए कवि अपने विद्रोह की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। काली काली में यमक अलंकार है बच्चों, एक काली विशेष तौर पर प्रस्तुत है और एक काली उसके लिए मतलब जो माहौल है, जो कार्य क्रियाकलाप है उसके लिए प्रस्तुत है। संकट सागर में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। काली शब्द की आवृत्ति से काव्य में विशेष प्रभाव आया है, जैसे कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। यानी काली शब्द की आवृत्ति जो बार बार हुई है, इससे काव्य में एक विशेष प्रदर्शन दिखाई देता है, विशेषता दिखाई देती है। तो आगे जो है बच्चों वह देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली। अब कवि कोयल से क्या कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली। तुझे तो कोयल सारी सुख सुविधाएं मिली हुई, यानी तू स्वतंत्र है, तुझे किसी प्रकार के बंधन में नहीं बांधा गया है। मुझे नसीब कोठरी काली, मैं इस काली कोठरी यानी 10 फुट की जो ये कोठरी है, जो जेल का तहखाना है, मैं इसमें बंद हूँ। तू तो स्वतंत्र है, मैं तो बंधन में हूँ, इस काली कोठरी में पड़ा हुआ हूँ। तेरा नभ भर में संचार, तू चाहे तो जहाँ उड़ सकती है, पूरे नभ में, आकाश में विचरण कर सकती है, दौड़ उड़ सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, यानी ये जो कोठरी है 10 फुट की है और इसी में मुझे रहना है, मेरे लिए यही मेरा संसार बना हुआ है। तेरे गीत कहावे वाह, यानी तुम्हारी जो आवाज़ है यह बहुत ही सुरीली, बहुत ही मधुर है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना। तू तो खुलकर गा सकती है, बोल सकती है, मैं तो यहाँ पर रो भी नहीं सकता। तेरी जो आवाज़ है इतनी मधुर है कि लोग वाह वाह करके सुनेंगे, मधुर आवाज़ को वाह वाह करके सुनेंगे, बड़े हृदय से सुनेंगे, लेकिन मैं तो यहाँ इस काल कोठरी में रो भी नहीं सकता। और देख विषमता तेरी मेरी, यानी हम मेरे और तुम्हारे बीच में जो असमानताएं हैं, विषमता है, जो असमानताएं हैं, वह देखो बजा रहित इस पर रणभेरी। अगर तुम मुझे युद्ध के लिए यानी अप्रत्यक्ष रूप से तो मुझे तैयार कर रही हो कि मैं इस काल कोठरी से निकलूं, तो बजा रहित इस पर रणभेरी, यानी इस युद्ध के लिए मैं तैयार हूँ और आगे इसमें स्वतंत्र होने के लिए मैं कुछ भी, यानी अंग्रेज़ों की जो पराधीनता है उसको समाप्त करने के लिए तुम जो संकेत दे रही हो, मैं उस पर कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे इस पराधीनता से मुक्त हो जाऊं। इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस आवाज़ पर, तुम्हारी जो भी ये आवाज़ है जो तुम मुझे बता रही हो, संग्राम के लिए, ललकारने के लिए कह रही हो, अपनी कृति से और कहो क्या करूं, यानी तुम बताओ कि मैं क्या करूं, नहीं अपनी कौन सी ऐसी करनी करूं, ऐसी कौन सी रचना रचूं, या ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से हम यहाँ से आज़ाद हो जाएं। कोकिल बोलो तो हे कोयल कुछ बोलो, रास्ता दिखाओ, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भरूं। कोकिल बोलो तो, यानी तुम ही बताओ कि गांधी जी ने जो आंदोलन यानी देश को स्वतंत्र कराने का जो बीड़ा उठाया था, उनके व्रत की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों का रस का, अपने प्राणों के रस का आसव बनाकर किसके प्राणों में भर दूं, यानी क्या करूं, कैसे इस
बंधन से मुक्त हूँ या क्या करूँ जिससे इस पराधीनता को हराकर स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ूँ। तो मोहन यहाँ बच्चों, जो मोहन के व्रत पर यानी महात्मा गांधी ने जो प्रण लिया था आज़ादी का, स्वतंत्रता का, तो वो कह रहे हैं कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, अपनी प्राण रूपी हंस को किसके लिए समर्पित कर दूँ, हे कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ। अब इसमें देखते हैं बच्चों विशेष क्या है। इसमें विशेष क्या बताया है कवि ने। यहाँ कवि ने स्वयं को और कोयल को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। यानी तुलना किस बात से की है कि कोयल बाहर है, स्वतंत्र है, और वह जेल के अंदर है, परतंत्र है। एक तुलना बनाई है कि ये तुलना है, यानी अंतर है हमारे बीच। कोयल को हर जगह सराहा जाता है, यानी कोयल की जो मधुर आवाज़ है, उस आवाज़ के द्वारा हमेशा उसे सराहना मिलती है, तारीफ मिलती है। क्यों, क्या, कर, क वर्ड की आवृत्ति के द्वारा बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मोहन जो शब्द का प्रयोग हुआ है कविता में, यह शब्द महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हुआ है। सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा का वर्णन है यानी प्रयोग है। हुंकृति, कृति, आसव यानी ये तत्सम शब्दों का प्रयोग है, और इसमें तत्सम शब्द का प्रयोग अत्यधिक रूप में किया गया है बच्चों इस पूरे पाठ में। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों को आपकी ये चैप्टर यह समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए और मुझे याद करते रहिए। एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।